ट्रेडिंग में बिगिनर ट्रेडर्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो तो सबको पता है। ओवर ट्रेडिंग करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, स्टॉप लॉस ना रखना। बट आपको पता है ना कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो भी काफ़ी गलतियां करते रहते हैं। उनके गलतियां करने का नेचर चेंज हो जाता है, बट वो गलतियां फिर भी करते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो या फिर न्यू ट्रेडर भी हो, ये आप देखो कि क्या आप भी ये वाली गलतियां कर रहे हो। आज हम ऐसी ही 6 गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। मिस्टेक नंबर 1 इज़ कंफर्ट जोन स्ट्रेटजी। अब कंफर्ट जोन स्ट्रेटजी है क्या? देखो, काफ़ी बारी ट्रेडर्स एक अपना स्टाइल कर लेते हैं फॉलो, फिर उसी को फॉलो करते रहते हैं, जो कि ठीक भी है। बट काफ़ी बारी मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं होती है। अगर आपकी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अच्छा काम करती थी बुल मार्केट में, वो साइडवेज मार्केट में चॉपीनेस में काम नहीं करेगी। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को लेके इतने ज़्यादा रिजिड हो, इतने स्टबर्न हो कि नहीं मैं तो वही स्ट्रेटजी यूज़ करता रहूँगा चाहे मार्केट कैसी भी हो, तो आपकी वही स्ट्रेटजी एक टाइम पे आके लॉसेस देना स्टार्ट कर देगी। आपको लगेगा आपकी स्ट्रेटजी में कोई दिक्कत है। आपकी स्ट्रेटजी गलत नहीं है, ये टाइम में मार्केट कंडीशन वैसी नहीं है जिसमें वो स्ट्रेटजी आप यूज़ कर पाओ। इस चीज़ को अच्छे से समझो। हर स्ट्रेटजी हर टाइप ऑफ मार्केट कंडीशन पे काम नहीं करती। आपको अपनी स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो एंड मार्केट चॉपीनेस में है, बेरिशनेस में है, तो क्या आप शॉर्ट कर सकते हो? क्या आप मीन रिवर्जन ट्रेड्स होते हैं वो ले सकते हो? अगर नहीं ले सकते हो तो मार्केट के थोड़ा बाहर बैठो, फ्री बैठो, अभी ट्रेड मत करो। बट अपनी उसी स्ट्रेटजी को बार बार हर मार्केट कंडीशन में अप्लाई करने की ट्राई मत करो। सेकेंड इज़ ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर अ विनिंग स्ट्रीक। जितने ज़्यादा ट्रेडर एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, काफ़ी बार उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो सोचते हैं कि मेरे इतने लगातार हफ्ते, इतने दिन ठीक जा रहे हैं ना, अब आगे भी ठीक ही जाते रहेंगे। पर मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका पिछला हफ्ता कैसे गया था, आपका पिछला दिन कैसे गया था। हर ट्रेड एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, हर ट्रेड एक फ्रेश ट्रेड है। अगर आप पिछले अपने ट्रेड्स को लेके चलते रहोगे, वही माइंड में अपने कॉन्फिडेंस को लेके चलते रहोगे, एंड अगर इससे आप गलती ये कर दोगे कि अपनी अब पोजीशन साइज़ बढ़ा दोगे, तो हो सकता है कि आप उस ट्रेड को हैंडल ही ना कर पाओ। जो स्ट्रेटजी पहले काम कर रही थी, अब बड़ी पोजीशन साइज से वो स्ट्रेटजी काम करना बंद कर देगी। आप सोचोगे स्ट्रेटजी में शायद कोई दिक्कत आ गई है या शायद मार्केट कंडीशन में दिक्कत आ गई है। हो सकता है दोनों चीज़ें ना हो, बट बिकॉज आपने अब पोजीशन साइज इतनी ज़्यादा बड़ा कर ली है कि अब आप उसी को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। आप हर छोटी छोटी मूव से पैनिक कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ फोर्सिंग ट्रेड्स ऑन स्लो डेज। अब काफ़ी बारी मार्केट कंडीशंस भी ठीक होती है, बट कुछ स्पेसिफिक डेज़ ऐसे होते हैं जिस टाइम पे मार्केट कहीं नहीं जा रही होती, एकदम साइडवेज में फंसी होती है। उनको हम स्लो डेज़ कहते हैं। उसमें ट्रेंड बिल्कुल नहीं होता, बट काफ़ी बारी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी ये गलती कर देते हैं। बिकॉज वो बोर हो रहे होते हैं, बिकॉज वो मार्केट के सामने बैठे होते हैं, वो उस दिन भी ट्रेड कर लेते हैं। बाद में रिग्रेट करते हैं, बाद में उस एक छोटे लॉस को रिकवर करने के लिए बड़ा लॉस कर लेते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, वो अलग बात है। बट वो काफ़ी बारी स्लो डेज में भी ट्रेड कर लेते हैं। तो आपको देखना है सबसे पहले मार्केट कंडीशंस कैसी है। मार्केट कंडीशन होने के बाद आपने फिर देखना है कि आपके वो दिन में अगर जब आप एंट्री ले रहे हो तो एंट्री रीज़न प्रॉपर बना भी है कि नहीं। आप जैसे इसमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो ट्रेड्स होते हैं, अगर आप वो देखते हो तो आप ओपनिंग रेंज की वेट करो। अगर आप 15 मिनट का चार्ट भी देखते हो, 15 मिनट के अंदर भी फर्स्ट 15 मिनट्स की रेंज ब्रेकआउट हो रही है तभी ट्रेड लो, वरना ट्रेड मत करो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इग्नोरिंग पोजीशन साइजिंग डिसिप्लिन। अब इसमें क्या होता है, काफ़ी बारी ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी भी ठीक है, उनको पता है क्या करना है, बट उनको लगता है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है जैसे वॉर सिचुएशन चल रही है, उस टाइम भी उनको लगता है कि यार इस पॉइंट पे मैं इतनी बड़ी पोजीशन ले लूँ क्योंकि मुझे ट्रेड करना तो आता ही है, मेरी साइकोलॉजी ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब ये शायद ब्रेकआउट ऐसा मिल रहा है या शायद इस सपोर्ट पे ऐसा एक पॉइंट आ रहा है, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशन से ले लेता हूँ, एक ही बार इतनी बड़ी पोजीशन साइज लेके मैं अच्छा प्रॉफिट जल्दी कर लेता हूँ। वो रूटीन में बाकी टाइम ठीक ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके रूटीन में पोजीशन साइजिंग बिल्कुल फिक्स होती है, बट कभी कभी उनको लगता है कि ये मौके पे मैं अच्छे से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, अच्छे से बड़ा पैसा बना सकता हूँ, एंड वो एक ट्रेड उनके बाकी के भी सारे ट्रेड्स का प्रॉफिट खा जाता है, उनके कैपिटल भी नुकसान काफ़ी आ जाती है। तो आपने अपने पोजीशन साइज़ को एक स्टेबल रखना है, मार्केट के हिसाब से या अपने कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से उसको बड़ा या कम नहीं करना। नेक्स्ट इज स्टॉप लॉस मूविंग। स्टॉप लॉस मूविंग क्या होता है, आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया, वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे निकलना है, बट बिकॉज आप एक्सपीरियंस्ड हो, बिकॉज आप काफ़ी साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो,
इस रीज़न से आप काफ़ी बारी स्टॉप लॉस को मूव करते रहते हो नीचे कि चलो यार ठीक है ना, मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा, थोड़ा नीचे आया है, थोड़ा लॉस होना स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को नीचे मूव कर देते हैं, फिर थोड़ा सा और नीचे मूव कर देते हैं। आप इस होप में होते हो कि यार मैं रिकवरी कर लूँगा, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं तो इतने सालों से ट्रेड कर रहा हूँ। ये वाला रूल कभी भी मत चेंज करा करो। आपने जहाँ पे स्टॉप लॉस पहली बारी लगाया था ना, याद करो कि तब आपने ट्रेड एंटर नहीं किया था, अपने एंटर करने से पहले स्टॉप लॉस लगा लिया था कि यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा, इतना मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। जब आप किसी ट्रेड में नहीं थे ना, तो आप रैशनली सोच रहे थे, आप अच्छे से सोच रहे थे, तब आप फ्रेश माइंड से सोच रहे थे, तब आपने कुछ सोच के अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही वहाँ पे स्टॉप लॉस मार्क करा था। अब जब आप ट्रेड के अंदर हो, अब आप रैशनली नहीं सोच रहे, अब आप इमोशनली सोच रहे हो। अब आपके इमोशनल साइड है वो आप पे हावी हो रहा है, वो आप पे हैवी हो रहा है, वो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा मूव कर लो, कोई बात नहीं, रिकवर कर लेंगे। बट आपने ट्रेड में आने के बाद डिसीजन नहीं लेना, आपने डिसीजन पहले ले लिया था, बिल्कुल ठीक लिया था कि स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे भी स्ट्रेटजी के हिसाब से है वहाँ पे प्राइस आ गया, चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, अगले ट्रेड पे फोकस करो। आपने हर एक ट्रेड में प्रॉफिट करने के टारगेट नहीं करना होता, आपने ओवरऑल प्रॉफिट करना है, सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट नहीं होता। तो इसलिए अपने स्टॉप लॉस को कभी मूव मत करो। एंड अपने स्टॉप लॉस को मूव करने का मतलब होता है कि आप अपने अब लॉस को नहीं लेना चाहते, आप अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आप स्टॉप लॉस को मूव करी जा रहे हो। इस चीज़ की अवेयरनेस रखो। अगली बारी आपको अगर स्टॉप लॉस आने पे ऐसी फीलिंग आए कि यार थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे मूव कर लेता हूँ, तो ये वीडियो का ये पार्ट याद रखना कि आपके जो इमोशनल ब्रेन है वो आप पे इस टाइम पे भारी हो रहा है, वो आपको कह रहा है ये डिसीजन लेने के लिए। आपके रैशनल ब्रेन को अच्छे से पता है कहाँ पे निकलना था। एंड अगर अभी तक आपको यही नहीं पता कि कहाँ पे निकलना होता है, स्ट्रेटजी कैसे आपने फॉलो करनी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, एंड कोई स्टॉक कहाँ से स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद कोई स्टॉक जब लेना है तो एग्जैक्टली उसको कैसे कंफर्मेशन पे लेना है, कितना लेना है, स्टॉक्स लेने के बाद उसको कहाँ तक रखने हैं, कहाँ पे उसे एग्जिट करना है, ये सारे के लिए मैंने बहुत इजी स्टाइल में बहुत इजी वीडियोस मैंने बनाई हुई है हिंदी में। आप नीचे ऐप के लिंक से ऐप डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हो। टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए ये आपकी लास्ट इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आपको टेक्निकली के लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा स्टॉक का से स्कैन करें, बताओ कौन सा स्टॉक लो, कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा, या फिर कब ट्रेडिंग नहीं करनी है, कब मार्केट में ट्रेंड नहीं है, कब इग्नोर करना चाहिए मार्केट को। ये सब के लिए आपको उस रिकॉर्डेड वीडियोस नीचे मिल जाएंगी, आप अपने पेज पे आराम से उसको देख सकते हो। एंड काफ़ी बारी मैं यूट्यूब वीडियोस के अंदर उसके अंदर मैं एक स्पेशल ऑफर भी मैंने दिया होता है, आप वो भी नीचे चेक कर सकते हो, कूपन कोड मैंने वहीं पर ही दिया हुआ है। लास्ट मिस्टेक इज़ फॉरगेटिंग द बिगर पिक्चर। काफ़ी बारी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी गलती करते हैं कि वो एक दो ट्रेड्स पे इतना ज़्यादा फिक्स हो जाते हैं कि वो उसी के बारे में सोचते हैं, वो ओवरऑल सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। आपकी जो ट्रेडिंग है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है। येस, आपने अपनी कैपिटल ग्रो करनी है, वो सब कुछ ठीक है, बट काफ़ी बारी हम उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी जो लाइफ के बाकी जो पार्ट्स हैं ना उसको इग्नोर कर देते हैं। हम अपने हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल साइड जो है अपनी मेडिटेशन उसको इग्नोर कर देते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी फैमिली को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हमें लगता है हमें इतना एक्सपीरियंसड है, अब अपना मार्केट में ही ट्रेड करते रहेंगे, कुछ और करेंगे ही नहीं। तो आपके जो ट्रेडिंग है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, वो आपकी पूरी कंप्लीट लाइफ नहीं है। मैंने एक और वीडियो में ये चीज़ आपको ये समझाई थी, ट्रेडिंग करो, बहुत अच्छे से करो, सब कुछ ठीक है, बट अपनी ओवरऑल लाइफ के बारे में भी सोचो। आप अगर ठीक रहोगे तभी आप ट्रेडिंग अच्छी कर पाओगे। सिर्फ ट्रेडिंग के बेस पे आपका सारा कुछ डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसलिए जितने साल आप ट्रेड करते रह रहे हो, इम्प्रूवमेंट के साथ आपका इतना ये मतलब नहीं होता कि आपके अंदर कोई स्ट्रेटजी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। उसका मतलब ये होना चाहिए कि आप एज अ पर्सन इंप्रूव हो रहे हो। स्टॉक मार्केट आपको एज अ पर्सन अगर इंप्रूव नहीं करा ना, यानी कि अभी तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो। आप नोट करना, अगर आप अपनी खुद की हैबिट्स आप देखो, अपनी खुद की आप नेचर देखो, तो जब आपने मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी और अब के टाइम पर अगर आप देखोगे तो आप में काफ़ी चेंज आ गया होगा। अब शायद आपको इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता, अब शायद आप इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होते, अब शायद आप इतनी जल्दी इरिटेट नहीं होते, अब शायद आप प्रॉफिट में और लॉस में भी एक स्टेबल माइंड से काम करते हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो मार्केट में तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होगे। अगर कर पा रहे हो नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, आप मुझे एग्जैक्टली वो टॉपिक बता सकते हो, आपको कैसी वीडियो चाहिए, आपके इस टाइम माइंड में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं, क्या ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको चाहिए कि मैं वीडियो बना के वो एक्सप्लेन कर पाऊँ। बिकॉज मेरा ट्राई ये होता है कि वीडियोज़ को बहुत ईजी वे में बनाओ,
बहुत ज़्यादा कोई मैं आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियोस नहीं बता रहा, बहुत ज़्यादा मैं आपको कुछ टेक्निकल नहीं बता रहा यहाँ पे, वो सारा तो आप देख सकते हो। बट जो हमारे दूसरे जो प्रॉब्लम्स होती है ना, हमारी साइकोलॉजिकल जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होती है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, मैं ट्राई करता हूँ कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाया करूँ। तो आपको फिर भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स चाहिए, मुझे आप कमेंट्स में बताओ, एंड आई विल मेक श्योर आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक्स टू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।